आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर ये दोनों क्या होते हैं एंड ये इतने क्यों इम्पॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां पे हम डिस्कस करते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट एंड रेमेडिएशन। चलिए शुरू करते हैं आईपी एड्रेस से। इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। एक आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको यूज़ करके वो डेटा पैकेट्स यानी कि इन्फॉर्मेशन का आदान एंड प्रदान कर सकता है दूसरे डिवाइसेस से। सो यहाँ पे डेटा या इन्फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं ऑडियो, वीडियो, एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर फाइल्स जो कि एक सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। इसको मैं अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो हम एक घर का, एक एड्रेस का एंड एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप amazon.com से कुछ परचेज़ करते हैं तो ऑब्वियसली amazon.com को आपको बताना पड़ता है कि ये आपका एड्रेस है और वहाँ पे सामान डिलीवर होना चाहिए, राइट। बिना एड्रेस के वो पैकेट नहीं डिलीवर होगा। ठीक उसी तरीके से इंटरनेट में कंप्यूटर्स को जब डेटा ट्रांसफ़र, सेंड या रिसीव करना होता है तब उनको चाहिए होता है एक एड्रेस जिसको यूज़ करके वो लोग डेटा ट्रांसफ़र कर पाएँ, एंड वही होता है एक आईपी एड्रेस। सो अभी के लिए ऐसा मान के चलो कि आईपी एड्रेस एक घर का एड्रेस होता है एंड पार्सल जो होता है जो घर में आपके आ रहा है या फिर आप कहीं भेज रहे हो वो एक डेटा का फॉर्म है, राइट। इसके बाद हम जानेंगे कि पोर्ट नंबर क्या होता है। सो लेट्स से अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे मल्टीपल लोग होंगे, मल्टीपल लोगों के रूम होंगे, अलग अलग दरवाजे होंगे सबके। सो लेट्स से अगर किसी एक घर में लेट्स से रूम नंबर 80 में आपके मम्मी पापा रहते हैं, रूम नंबर 443 में आपके चाचा चाची रहते हैं। सो लेट्स से अगर आपके चाचा चाची ने कुछ ऑर्डर किया तो सेम एड्रेस पे इन्फॉर्मेशन तो आएगी या फिर सेम एड्रेस पे पैकेज तो आएगी, लेकिन वो डिलीवर कौन सी होगी, रूम नंबर 443 में। सो यही होता है पोर्ट नंबर। सो सिमिलरली एक कंप्यूटर के एक एड्रेस में मल्टीपल पोर्ट नंबर्स होते हैं और उसका रेंज है 0 से लेकर के 65,535, 0 to 65,535, राइट। सो इन पोर्ट नंबर्स में होता क्या है, अगर कंप्यूटर की बात करें तो एक आईपी एड्रेस हो गया, उसके पीछे 65,535 पोर्ट नंबर्स हो गए और इन पोर्ट नंबर्स पे एक्चुअली चलते हैं कंप्यूटर के सर्विसेज। सो लेट्स से इफ़ वी यूज़ एनी वेबसाइट, राइट, लेट्स से google.com जिसको एक्सेस करते हैं अपने डेली यूज़ में, सो उसका पोर्ट नंबर होता है 443। सो गूगल के सर्वर्स जो कि गूगल के डेटा सेंटर में चल रहे होंगे, उनके सर्वर्स के पास भी एक आईपी एड्रेस होगी एंड वो लिसन कर रहे होंगे कौन से पोर्ट नंबर में, 443, बिकॉज इंटरनेट का HTTPS चलता है पोर्ट नंबर 443 पे। सो जब भी आप एक वेब रिक्वेस्ट करते हो अपने सिस्टम से, वो जाता है google.com के एक आईपी एड्रेस पे, बिकॉज google.com के पीछे एक आईपी एड्रेस है एंड उसके पीछे चल रही होगी पी वाली सर्विस, दैट इज़ पोर्ट नंबर 443। सो दैट्स हाउ हमको ये पता चलता है कि हम रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजें। अब चलो हमने रिक्वेस्ट तो भेज दी, लेकिन वो रिस्पॉन्स आएगा किसको, राइट। सो यहाँ पे रैंडम पोर्ट नंबर्स ऑन क्लाइंट साइड का कॉन्सेप्ट आता है। सो सिस्टम जब भी एक रिक्वेस्ट करता है टू अ रिमोट सर्वर, वो एक रैंडम पोर्ट नंबर पिक करता है जिसको यूज़ करके वो लेट्स से पोर्ट नंबर 443 ऑफ google.com जाता है। अब सिंस एक रैंडम पोर्ट नंबर क्लाइंट ने यूज़ किया था, सर्वर को पता चल जाएगा कि उसको इस एड्रेस के इस पोर्ट पे वापस रिस्पॉन्स भेजना है, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास जा चुकी है। सो इस तरीके से एक आईपी एड्रेस एंड एक पोर्ट नंबर पूरे इंटरनेट को इनेबल करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑलराइट, आई होप ये चीज़ आपको एकदम 100% क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जानते हैं आईपी एड्रेसेस के टाइप्स के बारे में। सो पहला होता है IPv4 एंड दूसरा होता है IPv6। सो IPv4 के कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से IPv6 लाया गया एंड वो लिमिटेशंस है नंबर ऑफ डिवाइसेस
दैट कैन कनेक्ट टू इंटरनेट यूजिंग IPv4 एड्रेस, राइट। सो स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा एक नंबर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन आजकल जितने डिवाइसेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये एड्रेसेस भी कम पड़ेंगे। सो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, IPv6 को पिक्चर में लेके आया है, और आपकी स्क्रीन में बहुत बड़ी नंबर दिख रही होगी। सो इतने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस आर अवेलेबल इन IPv6। सो आप कंपैरिजन देख सकते हैं, बहुत बड़ी है, राइट। सो ऑब्वियस रीजंस हैं, बहुत सारे IP एड्रेसेस हो सकते हैं IPv6 में, जिसकी वजह से IPv6 को लाया गया है IPv4 के साथ में। IPv4 हालांकि बहुत पहले चल रहा है और ये दोनों साथ में काम करेंगे। ऑलराइट, नाउ अब हम जानते हैं कि IPv4 कितने टाइप के होते हैं। सो IPv4 को क्लासेस में बांटा गया है। ये क्लास A होती है, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। सो क्लास D एंड E आर केप्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। एंड क्लास A जो है ये बहुत बड़ी नेटवर्क को हैंडल करता है, क्लास B मिड साइज्ड एंड क्लास C उसी तरीके से स्मॉल नेटवर्क को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। यूजुअली हम जब वाईफाई में कनेक्ट होते हैं हमको IP एड्रेस मिलता है क्लास C की। सो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। एंड इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। IPv4 एड्रेस 4 ऑक्टेट से मिलके बना है एंड हर ऑक्टेट की वैल्यू होती है 8 बिट्स। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8 बिट्स एंड 8 बिट्स मिलके कितने हो जाते हैं, 32 बिट्स। सो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी बिट्स एन IPv4 एड्रेस इज़, तो आपका जवाब होना चाहिए 32 बिट्स। एंड उसका कैलकुलेशन ईजी है, 4 ऑक्टेट्स एंड 8 4 ज़ 32। ऑलराइट, ये आपके इंटरव्यू में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा अगर आप एक IP एड्रेस को ऑक्टेट्स के फॉर्म में बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। इसके बारे में आपको कोई भी और फर्दर डाउट्स होगा तो आप ज़रूर से कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा 100% उसको आंसर करने का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे।